प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। देखो भाई, ये है बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो भर्ती है। ये काफ़ी यानी कि अच्छी भर्ती है, इंस्पेक्टर लेवल की भर्ती है भाई। एमवीआई शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इसको देखो देखो भाई, पद बढ़िया है तो वैकेंसी तो कम आएंगी ही ना। लेकिन अपन ने पूरी बात की है, पूरा सिलेबस की डिस्कशन किया है, पूरी इधर एज की बात की है, क्या कुछ है, जो भी चीज़ें होती है एक नॉर्मल एग्जाम पे, वो सभी बातें अपन ने इसमें वीडियो में समरी के द्वारा एक यानी कि बातें की है। तो अपन लोग पूरी बात करते हैं इसमें। देखो, ये है बीपीएससी यानी बिहार में जो मोटर व्हीकल है इंस्पेक्टर की एमवीआई की ये भर्ती निकली है। और पोस्ट है कुल 28 पोस्ट है, केवल 28 पोस्ट है। लेकिन इंस्पेक्टर लेवल की है तो भाई भर्ती तो कम आएंगी, ये तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 10 तारीख से। 10/6 से आप लोगों के एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। और जो लास्ट डेट है 3/7 से, यानी कि लास्ट डेट 3/7 हो जाएगी। और 10/6 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 3/7 तक लास्ट डेट है इसकी। एग्जाम फीस रहेगी आपकी 3/7 ही रहेगी लास्ट डेट, जो लास्ट डेट रहेगी वही एग्जाम फीस रहेगी उसी दिन। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करना कि कहीं रह नहीं जाए। अगर फॉर्म भरा जाता है, फीस नहीं कटती है, तो भाई आपका फॉर्म है जो सबमिट नहीं होगा बिना फीस के, ठीक है। ये बात है पहले क्लियर बता देता हूँ। देखो, मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है मेल की जो है 37 और फीमेल की है 40। यानी फीमेल को 3 साल की छूट दी गई है महिलाओं को, ठीक है। महिला लोगों को 3 साल की छूट दी गई है इस पर, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वालिफिकेशन की। क्या है भाई, 10वीं पास है ये, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है, LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और देखो भाई, LMV क्या होता है, ये लार्ज मोटर व्हीकल, यानी जो बड़े आप लोगों के मोटर व्हीकल है उन लोगों में आप लोग को क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV, ठीक। ये तो हो गई यहाँ तक कि 10वीं पास होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल का। और इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों को या तो ये होना चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। अब बात करते हैं फीस की। देखो, जनरल की, ओबीसी की और जो अदर स्टेट है उनकी 750 रुपये आपकी लगने वाली है, ठीक है। कितने रुपए लगेगी, जनरल ओबीसी अदर स्टेट की 750 रुपये आप लोग को देखने को मिलेगी। SC ST और PH है, इनकी 200 रुपये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और बात कर ली जाए फीमेल कैंडिडेट की, बिहार में ओनली फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है बिहार में केवल, ठीक है। उसकी 200 रुपये है मेरे प्यारे में, 200 रुपये आप लोगों को फीस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात कर ली जाए कि विषय क्या है भाई, ये विषय कौन कौन से आ रहे हैं, क्या टाइमिंग है, क्या कुछ है, ये पाठ्यक्रम क्या है, मतलब स्कीम क्या है, एग्जाम लेने की इनकी स्कीम क्या है। तो स्कीम है मेरे प्यारे भाई, 3 चरणों में ये एग्जाम लेंगे, 3 पेपर आपके होने वाले हैं। पहला पेपर आएगा आपका सामान्य, यानी जनरल का आपका पेपर आने वाला है, जनरल स्टडी। इसमें क्या क्या आएंगे, 100 नंबर आप लोगों के आने वाले हैं, 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। 3 पेपर लेंगे, पहला रहेगा जनरल का, 100 क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे, 2 घंटा आपको देखने को मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग की रहेगी पेपर लेने का तरीका। अब देखो सिलेबस क्या क्या आ रहा है इसमें। देखो, जो जनरल है इसमें कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है, मैथ आ रही है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट, और जो भी आपकी इकोनॉमी है, ये सब चीज़ें जुड़ जाएंगी। रीजनिंग नहीं आ रही है मेरे प्यारे, इसमें इसमें रीजनिंग की कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात कर ली जाए, दूसरा पेपर लगेगा आपका ऑटोमोबाइल और यांत्रिकी, यानी मैकेनिक का आपका पेपर लगने वाला है। 100 ही नंबर का होएगा, वो 2 घंटे का होएगा। वही वस्तुनिष्ठ ये आएंगे जो इसमें आ रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप यही भी होएगा। और ऑटोमोबाइल अभियंत्रण डिप्लोमा की आप लोगों के इनके बारे में पूछा जाएगा इसमें, ठीक है, दूसरे पेपर में, ठीक है। अरे भाई, नाम ही पेपर का है ऑटोमोबाइल यांत्रिकी, तो क्वेश्चन भी इससे संबंधित ही आएंगे ना, ठीक है। अब बात कर ली जाए तीसरा पेपर की, तो मोटर वाहन नियमावली, मोटर वाहन नियमावली की बात कर ली जाए, ये तीसरा पेपर आप लोग का लगने वाला है। 100 नंबर का होएगा ये भी, ये 2 घंटे मिलेंगे आप लोगों को, वही ऑब्जेक्टिव होएगा। और देखो, जो बिहार में मोटर वाहन नियमावली है और जो अधिनियम है, वो जो नियमावली है वो 1992 की रहेगी, और जो अधिनियम है बिहार में 1988 का रहेगा। और सेंट्रल वाहन
जो नियमावली है वो ये 3 चीज़ें आप लोगों की पूछी जाएंगी। एक तो क्या पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा बिहार में मोटर वाहन नियमावली 1992 वाली, एक बिहार में जो अधिनियम है 1998 वाला करंट, जो फिर पूछा जाएगा सेंटर वाहन नियमावली, ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों का सिलेबस है, ये आप लोगों की फीस है, ये आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, ये आप लोगों की एज है, ये आप लोगों की तारीख है, ये आप लोगों की पोस्ट है, ये आप लोगों की क्या है कि किसके ऊपर पोस्ट निकली। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ें करके बताया है। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है अपना, वहाँ पर आप लोग धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अपने लोग अब क्या करते हैं, अपने लोग इसको भरो और तैयारी करो भाई अच्छे से जम के। और देखो चीज़ें बड़ी होंगी, जैसे यूपीएससी है, साल भर में ही 1000 पद निकालती है। इधर आ जाओ, ग्रुप डी में 1 लाख की निकली थी कुछ समय, अब 32,000 की निकली है। तो जितनी छोटी पोस्ट होती है उतनी ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। और रही बात ये कि भाई सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, छोटी भर्तियाँ भी कभी कभी कम दे देता है, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको भरना चाहिए, एक पोस्ट भी निकले वहाँ पर भरना चाहिए। देखो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को यूज करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, इसलिए तो पढ़ाई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और जो अपनी नई वैकेंसी के साथ कौन सी वैकेंसी आती है उसमें अपन लोग सारी डिटेल करेंगे। जब अपन इसमें जैसे डिटेल बाई डिटेल बात की है वैसे भी इस नेक्स्ट वाली भर्ती में बात करेंगे।